सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुस्तकबिल किया। एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन की दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया जा सकता। बेंच बनाने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस का है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती हुक्म अदूली करार दे दी। अदालत ने हुकूमत और स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए। गवर्नर स्टेट बैंक को वसाइल की तफसीलात साथ लाने और सेक्रेटरी खजाना को मुतालिका तफसीलात फराहम करने की हिदायत की। नोटिस में कहा गया बताया जाए अदालती फैसले पर क्यों अमल नहीं किया। अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह हैं। हुकूमत की ढिठाई बरकरार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का फैसला कर लिया गया। एक तरफ अदालत की हुक्म अदूली पर नोटिस, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बिल के खिलाफ समाअत। इस आईनी शिकंजे से कैसे निकला जाए, शहबाज शरीफ ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। कानूनी टीम के साथ सर जोड़ लिए। जल्दी में बुलाया गया काबीना इजलास मुलतवी, सीनियर क़यादत के इजलास में तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर इब्तिदाई समाअत पर मुशावरत होगी। अदालती हुक्म अदूली पर वज़ीर-ए-आज़म और काबीना नाअहल होगी। इलेक्शन होंगे या हुकूमत घर जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कासिम सूरी की रूलिंग के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर अदालती फैसला तस्लीम किया। इमरान खान की डिक्लेयर घड़ी पर क्रिमिनल केस बना रहे हैं, इन पर दहशत गर्दी की दफात नहीं लग सकती। कराची के अवाम MQM के बिके वज़रा का एहतसाब करें। मरदमशुमारी 95% मुकम्मल हो गई। नई मरदमशुमारी में कराची की आबादी 20 लाख कम हो गई। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है। शहबाज शरीफ को जामिन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था, लेकिन उन्होंने सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि केस में मुझे फरीक बनाया जाए। कंटेम्प्ट तो बिल्कुल आउटरेजस कंटेम्प्ट है और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इदारों, अपने इदारे की भी और आइन की बालादस्ती के लिए भी बिल्कुल जो भी इसमें रुकावट पैदा करता है, जो भी आइन की तज़हीक करता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है हुक्म अदूली करता है, वो आर्टिकल 204 में उसको अंदर जाना चाहिए। आइन से खिलवाड़ हो रहा है। अगर आर्टिकल 6 नहीं लगाते तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में है। लतीफ़ खोसा कहते हैं मुल्क, अवाम और रियासत का बहुत नुकसान हो रहा है। 2 माह में गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। मुस्बत नताइज का इंतजार करते करते कहीं 90 दिन से 11 साल ना लग जाएं। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अदालती इस्लाहाती बिल के खिलाफ वकला सीसा पिलाई दीवार बन गए। सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में वकला की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली। साजिश करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान की बका आइन पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। कितना आपके पास पैसा है नहीं है, इससे इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं है। इज्जत का ताल्लुक है ये 2 चीजों से, जो सच्चा इंसान होता है, जो इंसाफ करने वाला होता है। कभी बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ तो बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। अब जब मौका मिलेगा तो मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ बन सकता है, दलेर नहीं हो सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इफ्तार पर खिताब। कहा गैरतमंद आदमी झूठ नहीं बोलता। इज्जत का ताल्लुक पैसों से नहीं, सच्चाई और इंसाफ से होता है। जिस मुआशरे में इंसाफ होता है वहां कानून की हुक्मरानी होती है। बगावत का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। फैसल चौधरी ने कहा आइंदा समाअत तक FIR पर कार्रवाई रोक दें। चीफ जस्टिस ने कहा नोटिस कर दिया, जवाब आने दें फिर देख लेंगे। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में दायर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान एडवोकेट की दायर करदा अपील की इब्तिदाई समाअत आज होगी।
रजिस्ट्रार आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराज लगाया था। आजाद कश्मीर में भी रजीम चेंज की कोशिशें शुरू। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद इत्तेहादियों के अपना वजीर आजम लाने के जतन। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। लोटों की तलाश में तहरीक इंसाफ के अरकान से राबतों पर भी गौर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ क़यादत की बड़ी बैठक। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत के लिए आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं के साथ ज़मान पाक लाहौर पहुँच गए। नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास भी शिरकत करेंगे। बोल पर मजालिम का सिलसिला जारी। 2 रोज गुजर गए, मार्केटिंग हेड आकाश का कुछ पता ना चल सका। अहले खाना पर एक एक पल कयामत पर भारी। अगवा के खिलाफ थाना दरख्शा में शिकायत। पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। आकाश राम को मंगल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया। 2 मुहाफिजों खानसामा और चौकीदार को साथ ले गए। बोल न्यूज पहले ही हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका। गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जा चुके। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां कहां गईं ये भी पता है, जो वक्त आने पर अवाम को बताया जाएगा। बोल की अवाम से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया सार्फिन भी परेशान। ट्विटर पर ट्रेंड्स बन गए। है ये जो कुछ हो रहा है और हमारे साथ जो जुल्म है ये बड़े अरसे से हो रहा है। सबसे पहले नबील जगूरा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको अगवा किया गया और उनको जिस तरीके से ले जाया गया, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, उनका उसका रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास, गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं, जो अगवा करने वाले थे उनकी तस्वीर हमारे पास मौजूद है। किसी मुनासिब वक्त पर बिल्कुल आवाम के सामने वो पेश करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं इनको कारसाज के नज़दीक इनको रोका गया और अब ये आ गए हैं उनके घर और अगवा करके ले गए सुबह 6 बजे। बोल मार्केटिंग हेड आकाश का अगवा। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम का आज आलमी मीडिया के लिए न्यूज कॉन्फ्रेंस का ऐलान। समी इब्राहिम ने कहा, आकाश हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखता है लेकिन वो एक सच्चा पाकिस्तानी है। इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी मीडिया के सामने मामला उठाएंगे। सिद्दीक जान भी न्यूज कॉन्फ्रेंस में हमरा होंगे। महंगाई का एक और झटका। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 46 पैसे फी यूनिट महंगा कर दिया गया। रवां साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सार्फिन पर 15 अरब 46 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 3 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कराची की आबादी पिछली मरदमशुमारी से भी कम हो गई। कराची और हैदराबाद में सिर्फ 29 लाख का फर्क रह गया। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने डिजिटल मरदमशुमारी को फ्रॉड करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने और सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। रवां बरस गुज़िश्ता साल से ज्यादा तबाहकुन सैलाब आने का इम्कान है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खबरदार कर दिया। PAC को बताया कि इस साल 72% सैलाब का इम्कान है। बड़ा सैलाब आया तो मुल्क की मईशत बोझ नहीं उठा सकेगी। मुल्क भर में 36 मुकामात पर फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, इस मरतबा भी तबाहकुन सैलाब आया तो आम इंतखाबात को भूल जाएं। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की।
एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।